Hello students, this is Kamrul Hodar from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई को जारी किए होंगे। इसी सिलसिले को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन, जो कि C++ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसमें कुछ प्रोग्राम आपको बताए थे कॉल बाय वैल्यू मेथड से। टुडे वी आर गोइंग टू सी कॉल बाय रेफरेंस मेथड। आज हम लोग कॉल बाय रेफरेंस मेथड पढ़ेंगे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस मेथड पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस वेरिएबल? RV, इसको शॉर्ट में हम लोग RV बोलते हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, रेफरेंस वेरिएबल इज़ एन एलियास। एलियास का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ डिफरेंट नेम फॉर द सेम वेरिएबल। ठीक है, उसका दूसरा नाम हम दे रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें बोलता ये है कि डिफरेंट नेम फॉर द सेम वेरिएबल, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल रहे, दोनों का नाम अलग अलग है, बट बोथ आर सेम, है ना। दैट इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल दूसरे को अगर रेफरेंस कर रहा है, दैट मीन्स बोथ आर सेम हैविंग डिफरेंट नेम। नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही है। कैसे? देखिए, इसको सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया। हाउ टू क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ टू क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल, उसका सिंटैक्स लिखा हुआ। जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, इसी तरह से यहाँ पर भी वही है। डेटा टाइप, खाली रेफरेंस वेरिएबल से पहले ये साइन हम लोग देंगे एम्परसेंड का। ठीक है, एम्परसेंड, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल नेम, उसके बाद एक नाम दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटा टाइप इंटीजर लिए, एम्परसेंड ऑफ x लिख दिए। मतलब क्या है कि x इज़ नॉट अ सेम नॉर्मल वेरिएबल। x यहाँ पर क्या हो गया? इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन इससे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा, ये तो आपको जस्ट बता रहे कि कैसे क्रिएट हो रहा। पिक्चर क्लियर है ना। क्लियर करने के लिए हम क्या किए, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे। इसको एग्जांपल आप बोल लीजिए रेफरेंस वेरिएबल, या छोटा सा देखिए हम लिखे WAP इन C++ डैट इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट वन एग्जाम्पल होता है द यूज़ ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। उसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम में आपको करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, ये सब तो ठीक है, हेडर फाइल वगैरह लिए, मेन फंक्शन। यहाँ पर आइए, देखिए इस लाइन को समझिए, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10। ये लाइन तो बहुत क्लियर है कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ a नाम से, जिसमें वैल्यू क्या है? 10 है। अब उसके बाद वाला लाइन में क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं b, लेकिन b क्या है? b से पहले एम्परसेंड लगा दिया तो b क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल बन गया। तो अगर हम चाहते हैं कि a का रेफरेंस बनाना, तो हम लिखेंगे इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्या हो गया? b इज़ रेफरेंस टू a। देखिए यहाँ पर हम कमेंट में लिख दिए b इज़ रेफरेंस टू a, मतलब अब क्या होगा? b रेफरेंस बन गया किसका? a का। डैट मीन्स बोथ आर सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। नाम अलग अलग है दोनों का, बट बोथ आर सेम। जैसे यहाँ पर समझने के लिए अभी हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे ये a है, इसके अंदर हम क्या लिए? 10 लिए। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हम लोग एक लिए b रेफरेंस बन गया किसका? a का। b इज़ रेफरेंसिंग टू a। तो अब b रेफरेंस बन गया a का, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम हो गया। तो अगर a में 10 है तो b में भी 10 आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a+ इज़ इक्वल टू 3। ये लाइन तो आपको क्लियर है, a में 3 इंक्रीमेंट हो रहा। तो अगर a में 3 बढ़ रहा, मतलब क्या? a में अगर बढ़ गया 3 तो इसका मतलब a बिकम्स 13। तो जैसे हम a में चेंज करेंगे तो b में ऑटोमेटिक चेंज होगा, बिकॉज बोथ आर सेम। इफ़ वी चेंज इन a, ठीक है, इट विल अफेक्ट b बिकॉज बोथ आर सेम। अभी देखिए इसके बाद हम b इंटू इक्वल टू 4। अभी हम क्या कर रहे हैं? b में हम लोग b का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा 4 से, तो b में 13 है, 13 इंटू 4 कितना होता है? 52। तो b का वैल्यू 52 हो गया। तो जैसे हम है ना b में चेंज हुआ तो a में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, a का वैल्यू ऑटोमेटिक 52 हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस वेरिएबल। अब अगर हम लिखते हैं C.A स्पेस b, तो a में क्या वैल्यू प्रिंट होगा? 52। b में वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 52। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, a में भी 52, b में भी 52। वही आपको यहाँ पर दिखाएं ड्राई रन में। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपका रेफरेंस वेरिएबल कैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जिस वेरिएबल का रेफरेंस बनाना, अगर a का हम रेफरेंस बनाना चाहते हैं, b क्या हो रहा है? a का रेफरेंस बन रहा है,
तो ए का अगर टाइप इंटीजर है तो बी का भी टाइप इंटीजर लेंगे। अगर यहाँ पर फ्लोट इसका रहता टाइप तो बी का भी टाइप फ्लोट लेते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि किसका रेफरेंस बना रहे हैं। तो जिस वेरिएबल का रेफरेंस बनेगा उसका टाइप क्या है वो डेटा टाइप यहाँ पर देना होगा। ये दोनों टाइप सेम होना चाहिए। जैसे ए का टाइप इंटीजर है इसलिए रेफरेंस वेरिएबल का भी टाइप हम लोग क्या दिया, इंट दिया, क्योंकि बी इज़ रेफरेंसिंग टू ए। दिस इज़ ऑल अबाउट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉल बाय रेफरेंस। देखिए सिंपल बहुत एक क्वेश्चन लिखा हुआ WAP इन C++ टू स्वैप टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये वाला। ठीक है, C++ में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर कॉल बाय वैल्यू अगर आपको समझ में आया है तो कॉल बाय रेफरेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखिए सबसे पहले दो हेडर फाइल ले लिए, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है तो हम डिक्लेयर कर दिए, तो रिटर्न टाइप वर्ड दे दिए, नाम उसका स्वैप दे दिए, और दो इंटीजर नंबर एज आर्गूमेंट लेगा, क्योंकि स्वैपिंग में दो वैल्यू स्वैप होगा। तो हम लोग एक इंटीजर ए ले लिए, लेकिन ए हम क्या कर दिया, ए का टाइप क्या ले लिया, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब बी भी हम रेफरेंस वेरिएबल ले लिए। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन पार्ट क्लियर हो गया, ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये लाइन समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग मेन में आएंगे। मेन में आके क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं स्वैप को। तो स्वैप में हम देख रहे हैं दो इंटीजर एज आर्गूमेंट ले रहा है, तो हम लोग क्या किए, मेन के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए और उसमें इनपुट करा लिया और उसको एज आर्गूमेंट पास कर दिया। ये वाला पार्ट आप देखिएगा कॉल बाय वैल्यू में भी सेम ही है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में भी यही पार्ट है, मतलब सेम है ना। तो इस फंक्शन कॉल हो गया। आपको मालूम है जैसे कॉल करते हैं तो कंट्रोल कहाँ आता है, उसका कोडिंग पार्ट में। कोडिंग ऑलवेज मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं। तो ये जब कॉल हो रहा है तो कंट्रोल कहाँ आ रहा है, इसका कोडिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके आया और आके कहाँ आ रहा है, इसका कोडिंग में आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ए में आ रहा है। ठीक है ना। और वाई का वैल्यू कहाँ आ रहा है, बी में आ रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये स्वैपिंग का कोडिंग लिख दिए। ठीक है, ए का वैल्यू बी में जा रहा है, बी का वैल्यू ए में जा रहा है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ए बराबर ए, वैल्यू ऑफ बी बराबर बी, तो बी का वैल्यू प्रिंट हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को हम जब रन करते हैं तो रन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। देखिए मेन फंक्शन से। ठीक है, तो दो वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक्स नाम से वाई नाम से। देखिए यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इस प्रोग्राम को जैसे आप रन करेंगे तो दो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है एक्स और वाई नाम से, ये दो वेरिएबल क्रिएट हुआ। उसके बाद एंटर टू नंबर्स। आप अगर हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में आप देखोगे कि यहाँ पर यहाँ पर मैसेज आएगा, क्या, एंटर टू नंबर्स। इंटर टू नंबर, मान लो हम दिया 2 स्पेस 3, जैसे जाके इंटर मारेंगे, इंटर टू नंबर, तो स्पेस देके जैसे इंटर मारेंगे तो 2 कहाँ गया, एक्स में, और वाई कहाँ चला गया, 2 गया एक्स में और 3 कहाँ चला गया, वाई में। और उसके बाद ये कॉल हो रहा है, तो जब कॉल हुआ तो कंट्रोल इधर आया, तो एक्स का वैल्यू कहाँ आ रहा है, देखिए एक्स का वैल्यू कहाँ आ रहा है, ए में। तो ए लेकिन नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इज अ रेफरेंस वेरिएबल। तो क्या हो रहा है, एक्स रेफरेंस क्रिएट हो गया, किसका, ए का। मतलब अगर एक्स में 2 है तो ए में भी 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से वाई का वैल्यू कहाँ आ रहा, बी में, वाई रेफरेंस क्रिएट हो रहा है किसका, बी का। ठीक है, तो अगर वाई में 3 है तो बी में भी 3 हो गया। अब यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है, ये कोडिंग है ना, ये वाला इसका फंक्शन का कोडिंग एग्जीक्यूट हो रहा, बॉडी पार्ट। इससे क्या हो रहा है, ए का वैल्यू बी में जा रहा, बी का वैल्यू ए में जा रहा, स्वैपिंग हो रहा। तो है ना, बी का वैल्यू ए में आया तो यहाँ पर 3 आया। जैसे ए में चेंज हो रहा तो क्या हो रहा, अगर ए में चेंज होगा तो एक्स में ऑटोमेटिक चेंज होगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर दोनों सेम हो गया। तो ए में अगर 3 हो गया है तो एक्स में भी 3 हो गया। अच्छा, बी में किसका वैल्यू आ गया, ए का, तो अगर ए में 2 आया है तो वाई में भी 2 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ये होने के बाद कंट्रोल देखिए प्रिंट कर रहा है वैल्यू ऑफ ए बराबर, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए बराबर 3 और वैल्यू ऑफ
बी बराबर 2, ये आपका आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए बराबर 3, वैल्यू ऑफ बी बराबर 2, है ना। ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस चला गया, वापस आ गया, वापस कॉलिंग फंक्शन में आ गया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर बोल क्या रहा है कि यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट से वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा, रेफरेंस क्रिएट हो जा रहा है फॉर्मल आर्गुमेंट से, है ना। एक ये मेरा एक्स और वाई क्या एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ए और बी मेरा क्या फॉर्मल आर्गुमेंट है, ये हम लोग बात किए थे। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, एक्चुअल से वैल्यू कॉपी हो रहा था, यहाँ पर कॉपी हो रहा था ए में, ठीक है, यहाँ पर कॉपी हो रहा था बी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट हो रहा है। रेफरेंस अभी आपको पता है कि बोथ आर सेम, एक्स और ए दोनों सेम हो गया, है ना, नाम दोनों का अलग अलग। अगर ए में चेंज होता है तो इसका इफेक्ट एक्स में होगा, अगर एक्स में कुछ चेंज होगा तो इसका इफेक्ट ए में होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी वाई रेफरेंस हो गया बी का, मतलब अगर बी में कुछ चेंज होता है इट विल अफेक्ट वाई, और अगर वाई में चेंज होता है इट विल अफेक्ट बी। दिस इज ऑल अबाउट कॉल बाय रेफरेंस मेथड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, आप कॉल बाय वैल्यू से मिलाइए और कॉल बाय रेफरेंस से, आप दोनों में देखिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली बस ये वाला कोडिंग आपको डिफरेंस मिलेगा। एम्परसेंड वेरिएबल यहाँ पर हम क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।